हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रीजनिंग के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज जो है वो मिशन में क्वेश्चन करने वाले दोस्तों। मिशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जितने भी हैं। और मिशन में क्वेश्चन में क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको जो है वो उतना ही अच्छा रहेगा। एग्जाम में जो है वो फ़ायदे होने वाले। ठीक है, तो आप जो है इसका जो है कुछ सेकंडों में इसका उत्तर भी देख सकते हैं, जो बताएंगे। और सारे जितना भी क्वेश्चन हम लिए हैं वो सारा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए मिसिंग नंबर यहाँ है, हमको यहाँ का मान जो है वो निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि आखिर देखेंगे कि सीरीज जो है वो मतलब पैटर्न जो है उसका किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। अगर समझ में नहीं आए तो पहले क्या करना है कि देखिए इस क्या कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं या फिर इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसे सॉल्व करेंगे पता नहीं चल रहा है ना, तो क्या करेंगे सबसे पहले देखिए कि इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या कहाँ है। देखिए इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर है, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ पर है, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ पर है। यानी कि इसको जो है हम क्या करें, इसको जो है हम क्या करें ताकि जो है वो इन तीनों को हम आखिर ऐसा क्या करें, जोड़ घटा गुना भाग क्या करें जो कि हमको 10 आ गया है। उसी प्रकार से इसको हम क्या करें जो कि इतना आया है, ये हमको यहाँ का मान निकालना है। तो इसी प्रकार से इसको क्या कितना करके लाया है इतना, तो हम पता करते हैं कि कितना जो है वो कैसे क्या किया है नहीं किया है। देखिए क्या है कि अगर इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 3 8 नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको आपस में देखिए गुना कर दी। देखिए कितना है, 2 है। ठीक है, 2 के बाद कौन सी है, 5 है और गुने में 1 है। तो 5 दूनी 10 एकम 10, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 देखिए यहाँ पर कितना भरा हुआ है, यहाँ पर जो है वो 10 जो है वो भरा हुआ है, यानी कि बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से जो है वो सॉल्व होगा। चलिए देखिए अगला सॉल्व करके देखते हैं कितना है। तो 7 है, 7 गुने 2। अगर हमको यहाँ का मान निकालना नहीं पता है कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो 7 दूनी यहाँ बराबर दिया हुआ 42 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ कितना, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा ना। आज 14 में कितना से गुना करें, 14 को कितना से गुना करें जो कि 42 आ जाएगा। तो 3 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 42 आ जाएगा। या फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम कि यहाँ पे डायरेक्ट 3 कैसे रख दें, तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार सॉल्व कीजिए कि यहाँ पे 14 है तो 14 में 42 में 14 से भाग दे दी, कितना है 14 42, यानी 3 से कट गया, यानी कि ऑप्शन जो है इसका जो है राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये इसमें कुछ नहीं करना था, इसको एक बार फिर से बताते हैं। इसमें कुछ नहीं करना था, इसको देखें इसमें आपस में तीनों जोड़े तो नहीं हो रहा था। अगर आपस में तीनों को गुना कर दिए तो कितना रहा है, यहाँ का मान निकल रहा है, यहाँ का मान जो है वो निकल रहा था। उसी प्रकार से इसको भी हम जो है वो आपस में तीनों गुना किए डायरेक्ट निकल गया था। इसको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर इसको चेक करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। 4 3 12 12 6 72, कितना रहा 72 आ रहा है। तो उसी प्रकार से हम इसको सोल्व किए, किस प्रकार सोल्व किए, तो 7 दूने 14, कितना है तो 14। हम जानते हैं कि 14 से 42 कैसे बन सकता है, तो गुना में अगर 3 कर देंगे तो 42 हो जाएगा। यहाँ कितना आया होगा, तो यहाँ पे 3 आया होगा। ठीक है, तो 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो डी है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्वेश्चन है, हमको यहाँ का मान निकालना है। क्या है कि हमको यहाँ का मान निकालना है। आखिर हम क्या करें, एक ही प्रश्न है, सॉरी यहाँ का हमको देखिए क्या है, हमको यहाँ का मान निकालना है। ठीक है, तो आखिर किस प्रकार से क्या करें जो कि हमको यहाँ का मान जो है निकल जाए। तो आखिर हम क्या करें, इसको इस लाइन की सबसे बड़ी देखिए बड़ी संख्या जो है इधर इधर ही है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। आखिर हमको ऐसा इसमें क्या करें, इन दोनों में जैसे इतना आया है, इन दोनों में आखिर कैसा इतना करके आया है, तो क्या करें इन दोनों से चेक करते हैं। हमको यहाँ का मान निकालना है। ठीक है, तो हमको यहाँ का मान निकालना था, हमको इन दोनों से चेक करते हैं। ठीक है, देखिए आखिर 300 से 3 और 50 300 और 50 के बीच में ऐसा क्या संबंध जो कि 555 आया है। तो आखिर एक चीज़ देखिए कि अगर 300 दोगुना कर दे, 300 का अगर दोगुना करते हैं तो कितना हो रहा है, 600 हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 600 हो रहा है। 600 और 600 में 50 माइनस करते हैं, ये 50 जो है वो माइनस कर देते हैं। 600 में अगर हम 50 माइनस कर देते हैं, इसको अगर दोगुना करते हैं 300 को दोगुना करके अगर 50 से माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है, देखिए 3 दूना 600, कितना आ रहा है 600, 600 में 50 माइनस जो है 550, कितना आएगा तो 550। देखिए 550 किस ऑप्शन में, नहीं ऑप्शन नहीं सॉरी, क्या 550 देखिए यहाँ पे है, 550 जो है यहाँ पर है। यानी कि इसमें जो है वो 2 से गुना होके आईएल संख्या जो है वो घट जाएगा, तो यहाँ का मान जो है वो निकल रहा है। तो देखिए अगला चेक करके देखते हैं कि अगला जो है वो इस प्रकार सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगला क्या है, तो 60 है और 60 में हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, तो 120 आएगा।
120 आएगा ना 120, और 120 में ये संख्या कितना है 10 है। 10 अगर माइनस करते हैं कितना आ रहा है 110, यानी 110 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन जो है सॉरी यहाँ देखिए 110 जो है वो भरा हुआ है, ठीक है 110 जो है वो यहाँ पर जो है भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे इस प्रकार से जो है बिल्कुल सही हो रहा था, ठीक है। तो अब इसको मतलब भारी कोई दिक्कत नहीं, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। हम इन दोनों से पता कर लिए कि जो है वो किस प्रकार से पैटर्न जो है वो सीरीज जो है मतलब चल रहा है, इस पर किस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इन दोनों को गुना कर देते इसको 12 को 2 से गुना करेंगे कितना जगह, 12 को 2 से गुना कर देंगे कितना जगह 24 हो जाएगा, कितना आएगा तो 24, और 24 में ये संख्या घटा देंगे, ये कितना है तो 2 है, अगर 2 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 22। देखिए 22 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए में, क्या है ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला देखिए, अगला क्या है फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी मिसिंग नंबर क्वेश्चन है, हमको यहाँ का मान निकालना है। मिसिंग मतलब लुप्त संख्या जो है यहाँ है, तो हमको यहाँ का मान जो है वो निकालना है। देखिए क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ा देखिए अगर ध्यान में अगर समझ में नहीं आए कि इस प्रकार से सॉल्व होगा या फिर इस प्रकार से सॉल्व होगा, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि आखिर देखिए बड़ा संख्या कहाँ है, बड़ा संख्या जो है वो कहाँ है, तो एक चीज़ ध्यान देंगे बड़ा संख्या देखिए यहाँ पर, इस लाइन की बड़ा संख्या देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर बड़ा संख्या यानी बड़ा संख्या, यानी कि इसको जो है वो इस प्रकार सॉल्व किया होगा, इसको जो है वो इस प्रकार सॉल्व किया होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या है। देखिए अगर हम इसको आपस में जोड़ते हैं तो गुना जोड़ते हैं तो नहीं आ रहा है, ठीक है। 270 जो है वो आपस में जोड़ने पर इन दोनों को नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे आपस में इन दोनों गुना कर देते हैं, शायद आ जाए। तो कितना आ जाएगा देखो, कितना आ जाएगा 6 पचे 30, 30 आ रहा है, और 30 गुने 9, 9 30 70 कितना आ रहा है 270 आ रहा है, यानी कि इन तीनों को आपस में अगर गुना करते हैं तो कितना आ रहा है तो 270 आ रहा है, यानी कि इन तीनों गुना करने पर आ रहा है। तो चलिए इन दोनों गुना करके देखते हैं कितना हो रहा है 8 7 56, कितना आ जाएगा तो 8 7 56, 56 में 4 से गुना करता है कितना होता है तो 6 24, यानी 224, 6 24 5 24 यानी 224 जो है वो आ रहा है, ठीक है। 224 जो है वो बिल्कुल भी आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या करेंगे इसको भी गुना करते हैं कितना था 8 7 56, 8 सत्ते 56, 56 मतलब कितना गुना करके जो है वो 336 लाया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, आखिर किस प्रकार से सॉल्व कर दें ताकि जो वो मतलब यहाँ इसका मान कितना होगा जो कि 336 आया होगा। तो अगर आप नहीं समझ आपको मतलब अगर ध्यान में नहीं होगा तो क्या करेंगे कि अगर इसमें देखिए ऐसे भी 36 है, लास्ट में 6 है, ठीक है, यहाँ भी लास्ट में 6 है, अगर इसको 6 से गुना करेंगे तो कितना जगह 6 से अगर लास्ट में गुना करते हैं तो 6 के 36, यानी कि लास्ट में अगर 6 में अगर यूनिट डिजिट मतलब 6 है, अगर 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा, मतलब लास्ट में 6 आएगा। तो अगर ऑप्शन कौन सा देखते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है कि मतलब क्या किस प्रकार से मतलब गुना करें, तो इसमें जो है वो 336 में से 56 से भाग दे दो, कितना जगह 36 6 कितना जगह तो 6 बार से कट जाएगा पूरा पूरे, यानी यहाँ कितना भराएगा तो 6 भराएगा, यानी कि 6 जो है वो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए यहाँ का मान हमको निकालना है, इस संख्या का है हमको यहाँ का मान निकालना है। आखिर इसका जो रिलेशन देखिए किस प्रकार से है, क्या है देखिए बड़ा संख्या कहाँ है तो इस लाइन में बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या जो है इस लाइन में है। तो क्या करें आखिर हम इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, आखिर हम 25 जो है वो किस प्रकार से ला सकते हैं। क्वेश्चन जो है कभी कभी मतलब दिमाग घुराते हैं, मिशन में क्वेश्चन जो है वो कभी कभी दिमाग को मतलब घुराते हैं, ठीक है। देखिए क्या है देखिए कि अगर हम इसमें 2 से गुना करते हैं, ठीक है, कितना जगह तो 22 आ जाएगा। 22 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 22 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो 25 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो 6 है यहाँ पर तो कितना है 6, अगर हम यही इसमें 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो 3 अगर इसको इसमें जोड़ देंगे कितना जाएगा 25 आ जाएगा। बिल्कुल देखिए अगला देखिए इसी प्रकार सॉल्व कर देखते हैं। इसमें क्या किए थे, इसमें 2 से गुना किया था, ठीक है, इसका आधा मतलब इसमें 2 से भाग दिए थे और इसमें जोड़ दिए थे, कितना गया तो 4 6 दूने 12, इसमें 2 से भाग देंगे कितना जगह 2 से भाग देंगे कितना जगह 4 हो जाएगा, 4 इसमें जोड़ देंगे कितना जगह 16। देखिए यहाँ पर जो है वो आ रहा है, क्या यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसी प्रकार सॉल्व हो मतलब इसी प्रकार सॉल्व हुआ है। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें भी 2 से गुना कर दी, इसमें भी 2 से जो है वो गुना कीजिए, कितना जो है 5 दूने 10 और 10 अब 12 में से 2 से भाग दीजिए, कितना जगह 12 में से 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा और 6 इसको इसमें जोड़ देगा कितना जगह 16, यानी कि 16 जो है वो किस ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी में है, क्या है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है किस प्रकार से, तो इसमें देखिए बड़ा संख्या नीचे है, क्या है बड़ा संख्या नीचे है, तो इसी प्रकार सॉल्व करके देखते हैं पहले।
किस प्रकार सॉल्व जो है वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें किस प्रकार सॉल्व करें इसको, इसमें जो है वो किस प्रकार से इसको सॉल्व करें। देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें क्या करें जो कि मतलब इसमें जो है वो क्या करें जाके मतलब इसका जो है वो आंसर मिल जाए। हमको यहाँ का मान निकालना है, हमको जो है वो यहाँ का मान निकालना है। तो आखिर किस प्रकार से क्या करें जो कि वो इसका मान जो है वो निकल जाए। ठीक है, तो देखिए अगर इन तीनों को आखिर ऐसा क्या किया है जो कि 29 आया है, जोड़ के देखते हैं। जो अगर जोड़ने के बाद आ जाएगा, ठीक है, क्या 8 7 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, यानी कि नहीं आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें 8 7 56, इसमें गुना करते हैं नहीं आ रहा है। 7 चौक 28, अगर इसको अगर गुना करते हैं तो 7 21, 21 में से 8 जोड़ते हैं, माने कि हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों में गुना कर देते हैं कितना रहा है। अगर 7 में 3 से गुना करते हैं कितना रहा, 7 21, 21 में अगर इस संख्या जोड़ते हैं कितना रहा 8, अगर 21 में 8 जोड़ते हैं कितना रहा है 29, यानी कि यहाँ का मान आ रहा है। यानी देखिए चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए ये इसमें संख्या इस मतलब 4 में 3 को जोड़े कितना है, 4 3 12, कितना है 12, आई कितना है तो 7 है, अगर 12 में 7 जोड़ते हैं तो 19, यानी कि यहाँ पे जो है वो आ रहा है, इसी प्रकार से आ रहा है। यानी कुछ नहीं करना, इसमें जो कुछ नहीं करना था, इन दोनों संख्या को मतलब गुना करना है और इस संख्या को जोड़ना है। ठीक है, इस संख्या को जोड़ना है, यही है ना। तो ये देखिए आप क्या करें, आखिर हमें इसमें आखिर ऐसा क्या मतलब 5 में आखिर ऐसा क्या गुना करें जो कि जोड़ने पर जो है वो जोड़ने पर कितना आ जाए, 31 हो जाए। जोड़ने पर कितना आ जाए तो 31 आ जाए, सॉरी कटिए, कितना आ जाएगा। तो अगर 5 में ऐसे आखिर ऐसा क्या गुना करें जो कि जोड़ने के बाद जो मतलब जोड़ने के बाद कितना आ जाए, तो जोड़ने के बाद जो है वो जो 6 जोड़ने के बाद जो है वो 31 आ जाए, कितना आ जाए तो 31 आ जाए। अगर हम इसमें 4 से गुना करते हैं, ऑप्शन के अनुसार अगर 4 से गुना करते हैं तो 6 चौक 24, 24 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 31 आ रहा है, क्या है 24 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 31 आ रहा है, यानी कि इस यहाँ कितना बढ़ाएगा तो 31 बढ़ाएगा। देखिए यहाँ पे कितना बढ़ाएगा तो 4 बढ़ाएगा, 31 यहाँ तो आइए ना 4 बढ़ाएगा। देखिए आप कितना जोड़ेंगे तो इसको जोड़िए, एक सेकंड सॉरी गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पे इतना पे कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 5 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा तो 5 बढ़ेगा। ठीक है, देखिए अगर आप देखिए गुना कीजिए इसको, 5 5 5 कितना जो 25, 5 गुना 5 कितना जो 25 होगा। अब 25 में 6 जोड़ेगा कितना जगह तो 25 6 31, कितना जगह तो 31, यहाँ कितना बढ़ाएगा तो 31 5 बढ़ाएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितना कि ऑप्शन जो है वो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि हमको यहाँ का मान निकालना है, यहाँ का मान निकालना है। तो आखिर किस प्रकार से जो है वो इसका जो है वो पैटर्न चल रहा है। ठीक है, देखिए आखिर किस प्रकार से इसका जो है वो पैटर्न चल रहा है। देखिए अगर हम इसमें तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ बड़ा संख्या है कहाँ छोटा संख्या है, नहीं पता चल रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको जो है मतलब ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, दोनों में से किसी प्रकार से जो है वो जल्दबाजी में सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम मिलता नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, ऐसे देख रहा है कि 8 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, कितना है तो यहाँ पे 4 है। आखिर 4 कैसे आया होगा, तो आखिर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 8 में अगर 2 से भाग देते हैं कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आ रहा है तो 4 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है वो इसी प्रकार से सॉल्व हुआ होगा। कितना क्या हुआ होगा, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आ रहा है 8 6 14, 14 में अगर 2 से भाग देते हैं कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यानी कि इसी प्रकार से सॉल्व हुआ 7 आया। ठीक है, कितना आया तो 7 आया। अगर हम इसको जोड़ते हैं आपस में कितना 12 हो जाएगा, 8 4 12, 12 से अगर 2 से भाग देते हैं तो 6 आ रहा है, कितना आ रहा है तो 6, यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ेगा तो 6 बढ़ेगा, 6 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो ए में। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से समझ गए। इतना आसान क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी और रेलवे और बैंक की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो है वो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है इसमें, देखिए हमको यहाँ का मान निकालना है। आखिर किस प्रकार से ये सॉल्व हुआ, किस प्रकार से जो है वो सॉल्व हुआ है। देखिए ये क्या 8 क्या है, आखिर इस प्रकार से अगर गोला पार के मतलब अगर रहे कुछ भी इस तरह रहे तो इसका रिलेशन जो किस प्रकार होते हैं, तो स्क्वायर में होते हैं या फिर क्यूब में होते हैं। ठीक है, स्क्वायर से एक कम या फिर क्यूब से एक कम ज़्यादा इस प्रकार से रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप जो है वो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए क्या 8 क्या है, तो 8 ये 2 का क्यूब है, 27 क्या है तो 3 का क्यूब है, 64 क्या है तो 4 का क्यूब है। अब 25 जो है वो क्या है 5 का क्यूब है, 25 जो है वो 5 का क्यूब है। ठीक है, 216 क्या है तो ये 6 का क्यूब है, यानी कि 2 3 4 5 6, और ये क्या आएगा तो 7 का क्यूब कितना आएगा तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है कितना 7 7 49 कितना होता है तो 343, कितना आ जाएगा तो 343 इस ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप बेहतरीन तरीके से समझ गए। इसमें कुछ नहीं करना था, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, ये 4 का क्यूब, ये 5 का,
ठीक है। तो ये 6 का अब कितना का 7 का, तो 7 कितना होता है 243। एकदम इजी क्वेश्चन है। आइए जो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है क्या है, तो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए हमको यहाँ का मान निकालना है, हमको यहाँ का मान जो है वो निकालना है। आखिर किस प्रकार से जो ये जो है वो सॉल्व हुआ है, किस प्रकार से ये जो है वो सॉल्व हुआ। देखिए आखिर देखिए बड़ा संख्या नीचे है, बड़ा संख्या नीचे, यानी कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्या माने कभी कभी होता है कि बड़ा संख्या रिलेशन नहीं होता, लेकिन अधिकतर केस में जो है वो बड़ा संख्या से रिलेशन होता है। देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, तो अगर 11 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं कितना, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर इसमें घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। अगर ये कितना है तो 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49 होते हैं, 49 होता है 49। अगर ये कितना है तो 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना आता है तो 4 होते हैं। और इसमें से हम घटा देते हैं, तो 49 में से अगर 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 45। यानी कि इसी प्रकार से जो है वो सॉल्व हुआ, यानी कि ये दोनों जो है स्क्वायर में करके और इसको जो है वो इधर से घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं मान, इसका भी मान जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये कितना है, तो ये जो है वो 5 है, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और ये कितना है तो 3, 3 की स्क्वायर कितना होता है तो 9 होते हैं। अगर 25 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा, 25 में से 9 घटेगा तो 16 आ जाएगा। तो 16 के सेक्शन में देखिए ऑप्शन जो है वो सी में है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप बेहतरीन तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए आज का लास्ट प्रश्न, देखिए आज का लास्ट प्रश्न जो है वो देखिए थोड़ा ये प्रश्न जो है वो मतलब दिमाग को अगर एग्जाम में आ जाए तो अधिकतर बच्चा जो मतलब गलत मारेगा ही मारेगा, क्योंकि इसमें जो है सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे नहीं आप जो है मतलब तुरंत मार देते हैं। अगर देखिए इसका रिलेशन आप चाहेंगे कि अगर ये क्या है तो 4 तिया 12, अब 12 में से अगर 2 घटा देंगे तो मतलब 2 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। ये सोचिएगा तो क्या करिएगा, इसको भी आपस में गुना कर दीजिए। 7 या 21, 21 में से अगर 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 19, और 19 में से अगर घटाएंगे तो मतलब आएगा ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से सॉल्व नहीं, इसको ये क्वेश्चन जो है वो देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार सॉल्व होगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं, 4 और 3 जोड़ते हैं कितना जो 7, यानी कि 7 4 और 3 जोड़ के इसका मान निकाला है। क्या है 4 3 जोड़ के कितना जो 7, 7 यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि इन दोनों को जोड़ के यहाँ का मान निकाला है। आखिर क्या किया है तो इन देखिए संख्या जो है यहाँ पे ये जो है वो संख्या इसमें जो है वो तीनों संख्या जो है वो मतलब इन तीनों में जो है वो बराबर दिया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, इसका मतलब कुछ तो कुछ मतलब है, इसलिए दिया है। तो क्या है कि इन तीनों संख्या को जोड़ के कितना है तो 7 है, 7 यहाँ का मान निकाला है। अब इन तीनों को जोड़ के यहाँ का मान दे दिया है। तो जोड़िए कितना जो है 4 3 7, 7 5 12 यहाँ दे दिया है। अब क्या करेंगे इसकी इस प्रकार से इसका अब इसका मान किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए अब क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ के हम इसका मान निकालेंगे, और इन तीनों को जोड़ के हम इसका मान निकालेंगे। तो जोड़िए कितना जगह इसका मान जोड़िए कितना जगह, देखिए 7 और 3 10, यानी कि यहाँ कितना बनेगा तो 10 बनेगा। आज जोड़ते हैं, देखिए 7 और 3 10, 10 और 12 22, यानी कि यहाँ मान इसका मान जो है वो यहाँ निकलेगा। अगर ये क्वेश्चन अगर साथ एग्जाम में मतलब एग्जाम में तो आया है, अगर फिर से एग्जाम में अगर आ जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो दिमाग मतलब खा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसे देखेंगे तो मतलब रिलेशन का कहीं बन ये नहीं रहा है, तो इस प्रकार से सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन कितना बनेगा तो ऑप्शन सी, देखिए कितना बनेगा तो 10 बनेगा। तो 10 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो सी में है। अगर जो है वो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, ठीक है, रेलवे एसएससी बैंक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आप इसी तरह का मतलब वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी थैंक यू, धन्यवाद।